हर रोज दर्जनों पुरुष मेरे क्लिनिक में आते हैं। कोई कहता है डॉक्टर साहिबा मेरा 3 इंच है, कोई कहता है 4 इंच। सबकी एक ही शिकायत होती है, क्या ये बढ़ सकता है? क्या कोई ऐसा तेल है जो अंग का आकार बढ़ा दे, या कोई ऐसी गोली है जो इसमें मदद करे? क्या कोई ऐसा व्यायाम है जो रातों रात इसे बड़ा कर दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सामान्य हूं या मुझ में कोई कमी है? आज मैं आपकी अपनी प्यारी मीरा जी वह सच बताने वाली हूं जो कोई नहीं बताता। न तो वे लोग जो तेल बेचते हैं और न ही वे दोस्त जो खुद ही परेशान हैं। अगर आप भी इसी उलझन में हैं टूरिकेट, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। लेकिन ध्यान रहे, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अंत तक बने रहना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्यारी मीरा जी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मीरा, जहां पुरुषों की सेहत की बात होती है बिना झिझक के। अगर आप पहली बार यहां आए हो तो अभी उस लाल बटन को दबा दो जो आपकी खुशी की चाबी है, क्योंकि ऐसी सच्ची और जीवन बचाने वाली टिप्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, नीचे टिप्पणी में जय श्री गणेश लिखो और अपना नाम भी जरूर बताओ। कमेंट में बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो? जयपुर, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर से या कहीं और से? बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया अमित, शुक्रिया सोनिया, शुक्रिया विकास। आप सबका दिल से धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही ये चैनल इतना आगे आया है। सच में दिल से शुक्रिया। देखो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो और अपनी मर्दानगी बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, टिप्पणी में जय श्री गणेश लिखो और अपना नाम भी बताना। अब सीधे मुद्दे पर आती हूं। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत लोग मुझसे क्लिनिक में आकर ये सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहिबा हमें समझ नहीं आता कि हमारा आकार सामान्य है या नहीं। हम तो बस अंदाजा लगाते रहते हैं और कभी कभी गलत अंदाजा लगा बैठते हैं। फिर बहुत दुख होता है, आत्मविश्वास टूट जाता है। जब हम आकार की बात करते हैं, खासकर पुरुष अंग की बात करते हैं, तो मन में अपने आप तुलना शुरू हो जाती है। वो दूसरा बड़ा लगता है, खुद छोटा। ये सोच मन में बैठ जाती है कि जितना बड़ा होगा उतना आनंद मिलेगा। लेकिन यहाँ आत्मसम्मान भी आहत होता है और दुख भी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय पुरुषों में औसत आकार 4'1" से 5'1" इंच के बीच होता है तनाव की अवस्था में। अगर आपका आकार इस सीमा में आता है तो ये पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ है। ये थी लंबाई की बात। अब मोटाई की बात करें तो अगर तनाव में आपका आकार 2'1" से 3.5 इंच की परिधि का है तो ये भी अच्छा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आकार बढ़ना यौवन की उम्र से शुरू होता है, जब शरीर बढ़ना शुरू करता है। इसमें माता पिता से मिले गुणों का असर होता है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, पोषण की कमी तो नहीं है, ये सब मायने रखता है। इस उम्र में अगर स्वसंतुष्टि जैसी आदतें न हों तो विकास अच्छा हो सकता है। लेकिन 12, 13, 14 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा स्वसंतुष्टि करने से आकार पर, वृद्धि पर और रक्त प्रवाह पर बुरा असर पड़ता है। आकार रुक सकता है, अंग की सेहत कमजोर पड़ सकती है। 20 से 22 साल तक अधिकतम विकास देखा जा सकता है। उसके बाद लंबाई में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं रहती। 3 इंच वाले 5 के नहीं होंगे, 5 वाले 6 के नहीं होंगे, यह साफ है। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ों में सुधार देखा जा सकता है। जैसे तनाव में कठोरता अच्छी हो जाए, उत्तेजना से जुड़ी कोई समस्या हो तो वह दूर हो जाए, रक्त प्रवाह बेहतर हो जाए। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं। अगर आपने ध्यान से देखा है तो कमेंट में हेल्पफुल लिखिए। पहला तरीका है व्यायाम। देखिए, यह अंग मांसपेशियों का बना है, हड्डी का नहीं। इसमें मांसपेशियां हैं, ऊतक हैं, नसें हैं। और तनाव तभी आता है जब नसों में रुकावट न हो, रक्त प्रवाह तेज हो और अंग में कठोरता आए। इस रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए, नसों की रुकावट दूर करने के लिए तेल से मालिश की जाती है, खिंचाव किया जाता है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का व्यायाम किया जाता है। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है, नसों की रुकावट कम होती है और तनाव मजबूत आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि गोली खा लेंगे तो अंग बड़ा हो जाएगा। देखिए, जो गोलियां आप खाते हैं वे अंग को लंबा नहीं करती। वे केवल पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ा देती हैं, जिससे अंदर इच्छा बढ़ जाती है। जब अंदर से इच्छा बढ़ती है तो उत्तेजना जल्दी आती है और तनाव देर तक रहता है।
ये गोलियां आकार नहीं बढ़ाती, ये आपकी इच्छा और प्रदर्शन को बेहतर करती हैं। तीसरा तरीका है शल्य चिकित्सा, जिस पर कई लोग सोचते हैं। इसमें दो प्रकार आते हैं, एक लिगामेंट शल्य चिकित्सा और एक प्रत्यारोपण। ये खासकर वे लोग कराते हैं जिनका आकार 3 इंच से भी कम हो। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह नहीं देती। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी पसंद क्या है। शल्य चिकित्सा एक बड़ा फैसला है, ये कोई खेल नहीं है। ये तभी कराएं जब आपको लगे कि ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से सलाह करके ही कराएं। अगर कराना है तो मेरी इसमें कोई निजी राय नहीं है कि करें ही करें या ना करें। यह आपकी अपनी पसंद है। इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब बटन देख लो, घंटी दबाना मत भूलना। अब क्योंकि इस वीडियो में आकार की बात हो रही है, अंग की सेहत की बात हो रही है, प्रदर्शन की बात हो रही है, तो प्राकृतिक तेलों का जिक्र आना भी जरूरी है। तेल से मालिश एक तरीका है जिससे अंग की सेहत में सुधार लाया जा सकता है। कौन सा तेल इस्तेमाल करें यह महत्वपूर्ण है। लौंग, शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौंच के बीज जैसी चीजों वाले तेल उपयोगी हो सकते हैं। ये प्राकृतिक तेल हैं, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं है, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तनाव मजबूत होगा, शयन कक्ष में प्रदर्शन बढ़ेगा। इस तेल से मालिश करें, खिंचाव करें, व्यायाम करें तो कई लाभ मिल सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से वही काम करता है। नसों की रुकावट खोलकर रक्त प्रवाह बढ़ाता है और तनाव मजबूत करता है। उपयोग का तरीका है, सुबह नहाकर लगाएं या रात को सोने से पहले नहाकर लगाएं और सुबह उठकर स्नान कर लें। दिन में 2 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, बाजार में दावे किए जाते हैं कि 2 से 4 इंच बढ़ जाएगा। ये भ्रामक है। सच ये है कि अगर आपका आकार बढ़ने की अवस्था में किसी कारण से रुक गया है तो व्यायाम और सही जीवन शैली से उस क्षमता तक पहुंचा जा सकता है जो आपकी आनुवंशिकता तय करती है। लेकिन अगर विकास पूरा हो चुका है तो लंबाई में बढ़ोतरी अवैज्ञानिक है। जो बढ़ोतरी दिखती है वह अक्सर रक्त प्रवाह में सुधार की वजह से होती है, जो अंग को पूरा तनाव देती है। जो पहले पूरे तनाव में नहीं आ पाता था अब आ जाता है। इसे बढ़ोतरी नहीं, पूरी क्षमता का उपयोग कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसे दावों में पैसे बर्बाद किए हैं? टिप्पणी में सच बताओ। अगर आप ऐसा और कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। शल्य चिकित्सा के बारे में और साफ करूं। लिगामेंट काटने से बाहर का हिस्सा थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन स्थिरता कमजोर हो सकती है। प्रत्यारोपण से आकार बढ़ता है लेकिन महसूस करने की शक्ति कम हो सकती है। यह जोखिम भरा है। क्या यह जोखिम उठाने लायक है? यह आप पर निर्भर है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। गोलियों के बारे में भी साफ करूं, टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर से युवावस्था में विकास बेहतर हो सकता था, लेकिन विकास पूरा होने के बाद यह केवल इच्छा और प्रदर्शन में सुधार करता है, आकार नहीं बढ़ाता। इसे समझना जरूरी है। व्यायाम की बात करें तो केगल व्यायाम बहुत प्रभावी है। इसमें पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को सिकोड़ना और छोड़ना होता है, जैसे पेशाब रोकते समय जो मांसपेशी काम करती है वही। इसे 5 सेकंड सिकोड़ें के 2 सेकंड छोड़े मुड़ें, रोजाना 20 मिनट करें। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और तनाव मजबूत होता है। जेल्किंग नाम की तकनीक भी प्रचलित है। इसमें अंग को आधे तनाव में लाकर अंगूठे और तर्जनी से आधार से सिरे की ओर धी धी दबाते का ना होता है। ये रक्त को सिरे की ओर धकेलता है, लेकिन ये सावधानी से करना चाहिए। बहुत जोर से करने पर चोट लग सकती है, नसें खराब हो सकती हैं। संतुलित आहार भी बहुत जरूरी है। प्याज, लहसुन, हरी पत्तेदार सब्जियां या मेवे, अंडे, मछली, इनसे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। विटामिन ए और B5 सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। धूम्रपान से बचें, पेट की चर्बी कम करें। योग और ध्यान से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपका आकार औसत सीमा में है तो आप सामान्य हैं। यौन संतुष्टि आकार से नहीं, तकनीक, बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव से मिलती है। यह वैज्ञानिक सच है। अध्ययनों से पता चलता है कि स्त्रियां आकार से ज्यादा प्रदर्शन और भावनात्मक रिश्ते पर ध्यान देती हैं। अब वह पल आ गया है जिसका आपको इंतजार था। वह गुप्त बात जो 99% पुरुष नहीं जानते। सुनो ध्यान से। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर पी लो। ये सिर्फ पेय नहीं, ये आपके शरीर की सफाई है। इससे रक्त संचार बढ़ता है, वृक्क
साफ होते हैं और पुरुष हार्मोन का स्तर प्राकृतिक रूप से ऊपर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे कभी रात में न पिएं, वरना अम्लता बढ़ सकती है। और हाँ, इसके साथ रोज 20 मिनट टहलना जरूरी है। बिना टहले इसका आधा असर होगा। 3 महीने लगातार करो, फिर फर्क खुद देख लेना। ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जरूरी और खास जानकारी। अब आप मुझे टिप्पणी में बताइए, क्या आपका आकार सामान्य सीमा में है और क्या आपने कभी ऐसे दावों में पैसे बर्बाद किए हैं? सच बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और गहरी बातें बताऊं तो टिप्पणी में और बताओ लिखें। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो सब्सक्राइब करें। मजा आया तो लाइक कर दो। अपने उन दोस्तों में बांटो जो इसी उलझन में हैं। मिलती हूँ अगली बार एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखो। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में मैंने सीखा लिखिए। कोस्टोरी सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में यह भी लिखिए कि आप किस देश से देख रहे हैं ताकि आपको हमारा हर नया कंटेंट मिल सके।